दोस्तों साथियों, इंसान अपनी परिस्थितियों का कितना दास होता है और कभी कभी परिस्थितियां इंसान को इतना जकड़ देती हैं कि वो सांस नहीं ले पाता है। जिंदगी में उसको जब खुशियां कहीं नजर नहीं आती हैं तो वो मरना चाहता है और मरने के लिए वो अलग अलग कहाँ भी कैसे भी मर जाता है। आइए हम एक ऐसी घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि आप हैरान पड़ जाइए कि लोग फांसी लगाते हैं और फांसी लगा करके बेचारा वो कहाँ मरा। ट्रेन के शौचालय में फंदे से लटका मिला यात्री का शव। फर्रुखाबाद स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की सफाई के वक्त शौचालय का गेट बंद देख सफाई कर्मी ने आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ ने गेट तोड़ा तो उसमें एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बीते सोमवार सुबह टुंडला से फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची। सफाई के दौरान सफाई कर्मियों को बोगी नंबर 1,64,057 का एक शौचालय अंदर से बंद मिला। जब आरपीएफ आती है तो शौचालय का ताला मतलब दरवाजा तोड़ करके अंदर जाती है। इसके बाद अंदर जो बाथरूम के अंदर का दृश्य देखा आरपीएफ ने तो आप देखा कि अंडरवियर पहने एक युवक अंगोछा के सहारे फ्लैश टैंक से लटका मिला और उसके पैर जो वहां की फर्श थी उस पे लगे हुए थे। आपको और अभी हम एक घटना और बताएंगे इसी से संबंधित। आप ये सोचें कि कोई बांध करके उसे लटका दिया है, ऐसा नहीं है। फांसी का फंदा एक ही झटके में उसको बेहोश कर देता है और जब बेहोश कर देता है तो वो अपनी टांगों को सीधा नहीं कर सकता है। चाहे तो सीधा करके वो बच सकते हैं, लेकिन एक ही झटके में मन मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो जाता है। इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि युवक 40 साल का करीब लगता है। उसने घुटने तक पैर नीचे लगे हुए थे। जांच की जा रही है। दोस्तों साथियों, आदमी कितना बेबस हो जाता है अपनी जिंदगी से। अब इस युवक का पता नहीं पत्नी से झगड़ा था, बच्चों से झगड़ा था। 40 साल का था। हो सकता है कुछ बच्चे 14-15 साल के हो गए हों, या पत्नी की कुछ हरकतें हों, या परिवार के कुछ झगड़े फसाद हों, या तमाम और सामाजिक बातें होती हैं उनमें हो, और उसने अपनी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते हार थक गया होगा, कोई रास्ता न सूझ रहा होगा और उसने सुसाइड कर लिया। हम आपको बता दें, हमारे एक मित्र आज भी हमारे बीच में नहीं है। रेलवे में फार्मासिस्ट थे, अधिकारी पद पर थे। उनकी लड़की एमबीबीएस कर चुकी थी। उसके शहर में ही पोस्टिंग होने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ कि जो बच्चे जंप लगाते हैं रस्सी से ऐसे करके, उस रस्सी को ऊपर बांधा और जैसे ही रस्सी में फंदा लगा करके वो कूदी तो कूदने के बाद ही जो रस्सी थी वो टूट गई और वो घुटने के बल ऐसे बिल्कुल झुक करके, जैसे आदमी बैठता है, जिस तरह से मुसलमान को नमाज पढ़ते हैं, या जिस तरह के कोई और योगासन वगैरह करते हैं, उस तरह से खोपड़ी डाली, जैसे कि कोई बिल्कुल घुटने के बल ऐसे बैठ करके कोई आसन कर रहा हो। घर वाले जो देखें, उठाया जा करके, क्योंकि डॉक्टरी से संबंधित थे, उन्होंने नब्ज वगैरह देखी, दिल देखा तो उसके प्राण पे उड़ चुके थे। आपको बता दें कि इसके तो पैर लटके हुए थे। जो ट्रेन की बोगी में लड़का मिला, लेकिन वो भी 20-22 साल की लड़की थी और उसकी तो रस्सी ही टूट गई थी।
और वो भी मर गई। क्योंकि अगर मान लो रस्सी कमजोर जरूर होगी तो झटके से रस्सी भी टूटी और गले में कस गया होगा, तो वो जो झटका लगा तो झटके से ही आदमी बेहोश हो जाता है, उसे कुछ कर गुजरने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पैर कुछ मुड़े हुए थे, तो आप इसको ध्यान न दें, फसरी का कुछ ऐसा ही कमाल होता है। अगर बाई पे जो है 5 फुट 10 फुट के करीब फद्दा लगा करके 10 फुट के नीचे वो अगर रस्सी बंद करके नीचे लटक कर जंप करता है, तो आप समझिए झटका लगते ही जो है प्राण पकड़ो, तो आप जानते हो कि इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे, लेकिन वो फटकता रहेगा, लेकिन उसे होश नहीं होगा। क्योंकि शरीर में स्वस्थ आदमी के 6 लीटर या 6.5 लीटर के करीब ब्लड होता है, और एक बूंद में न जाने असंख्य जो है रक्त सेल होते हैं। सबको ऑक्सीजन चाहिए, सबको ऊर्जा चाहिए, और जब गर्दन कस जाती है तो सही ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो सारा शरीर के जो रक्त कण हैं वो फड़फड़ाते हैं। ये हम अपनी बात नहीं, ये डॉक्टर लोग भी बताते हैं। तो दोस्तों साथियों, और ये फड़फड़ाहट यही होती है कि सारा जो है शरीर के अंदर के जितने ब्लड रक्त सेल हैं वो भी जैसे हम फड़फड़ाते हैं वैसे वो भी फड़फड़ाते हैं, और धीरे धीरे जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो धीरे धीरे कर पैर से हाथों से वो डेड होते चले जाते हैं, शून्य होते चले जाते हैं। कहते हैं कि पैरों से जान निकल आई है, अब जांघों तक है, हाथों से जान निकल गई है, दिल है, और दिल में बड़ी देर तक दिल धक धक हुआ करता है। भाई दिल जिंदा है। तो ऐसी और कुछ घटनाएं हुई हैं कि बिल्कुल मरते हुए बच्चों को एक झोला छाप डॉक्टर ने जीवित किया था। फिर कभी मौका आए, क्योंकि ये घटना बड़ी हो जाएगी, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा वीडियो बड़ा हो, क्योंकि हम जानते हैं हमारे दर्शक या दुनिया के अब लोग जो है इतना फास्ट जीवन हो गया है कि लंबी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों साथियों, आपको जो है लाइक शेयर कमेंट या सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन दबाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। आप दबाओगे तो हम आज नहीं कल पक्के यूट्यूबर हो करके आएंगे, और हो सकता है कि हम आपको और खोजी दिमाग से कुछ और नया ला करके दिखाएंगे, सुनाएंगे, और इसको हम थोड़ा सा और व्यापक स्तर पर हम आपको जो है दिखाना चाहेंगे कि जब हमारी उपन्यासें चले, तो मेरा प्रयास ये होगा कि अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत रही तो हम कार्टून टाइप में हम कहते रहेंगे, और उधर जो है वो घटना चलती रहेगी। कुछ एक आधे लोग हमसे मिलेगा, ऐसा हो सकता है, तो देखेंगे कि हमारे बजट में हो तो ऐसा करके दिखाएंगे। अन्यथा अपने शब्दों द्वारा हम अपने सब्जेक्टों को, अपनी नावलों की कहानियों को आपको तक पहुंचाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।